जैसे आप डॉक्टर किट के साथ डॉक्टर बन गए थे, क्या कभी आपने मेकअप आर्टिस्ट बनने का सोचा? तो बस फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सुपर इजी DIY पेपर किट, वो भी सिर्फ पेपर से, ताकि इस बार आप भी बन सके क्यूट से मेकअप आर्टिस्ट। तो चलो इस बात पे जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा हार्ट ड्रॉप कर दो और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड पर हम बनाने वाले हैं मेकअप किट से रिलेटेड सबसे स्पेशल और एसेंशियल चीज़। तो गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे आई शेडो पैलेट। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेपर का पीस ले लिया था और एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस। तो इसे हम इस पेपर के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे और उसके बाद इसके चारों कोनों से हम थोड़ा सा पेपर कट करेंगे और उन्हें भी इसके ऊपर चिपका देंगे। और इसकी बैक को भी हम पेपर से कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमने इस आई शेडो पैलेट का लिड बनाना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया था और हम इसे अच्छे से इसके साथ चिपका देंगे। और उसके बाद जो इसकी बैक का छोटा सा पार्ट जो अनकवर है उसे हम कवर कर देंगे। अब बनाएंगे हम इसका मिरर। यहाँ पर मिरर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रैपर का यूज़ किया, जैसे बिस्किट या फिर लेस वगैरह का रैपर होता है उसकी बैक साइड को। अब यहाँ पर मैंने कलर पैलेट बनाने के लिए 2 ग्लिटर के पीस लिए थे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 कलर की ग्लिटर शीट थी, और 4 मैंने नॉर्मल पेपर के पीस लिए थे। अगर आप चाहो तो इन 6 कलर्स को ही ग्लिटर के साथ बना सकते हो। अब जो कि हमने आई शेडो पैलेट को बंद भी करना है, तो इसलिए मैंने इसके पीछे छोटी सी एक पेपर की स्ट्रिप लगा दी और एक पेपर की स्ट्रिप मैंने इसके लिड पे लगा दी। तो इस तरह हमारा आई शेडो पैलेट जो है वो इजीली बंद हो जाएगा। तो गाइस, ये बहुत ही सादा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ऊपर से थोड़ा डेकोरेट कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉशी टेप्स लिए हैं, जो कि मैंने जर्नलिंग किट वाली वीडियो में बनाई थी, और ये वाले स्टिकर्स भी मैंने वहीं पे बनाए थे। तो मैं इन दोनों को यूज़ करते हुए इसको डेकोरेट कर दूँगी। तो इस तरह गाइस हमारी बहुत ही प्यारी और क्यूट सी आई शेडो पैलेट रेडी है। गाइस, आई शेडो पैलेट के बाद हम बनाने लगे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। आपने गेस करना है कि ये मैं क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का पीस लिया था और उसको हम पेंसिल के ऊपर अच्छे से रोल कर लेंगे। आपको जितनी भी विड्थ चाहिए आप उतनी ही मोटी पेंसिल के ऊपर इसे रोल कर सकते हो। और फिर मैंने पिंक कलर की शीट ली थी, जो कि मैंने वाइट वाले रोल के ऊपर चिपका दी थी। तो अब हम इसका बनाएंगे लिड, वो भी मैं पिंक कलर से बनाऊंगी। तो गाइज़, आप लोगों को कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा कि यहाँ पर मैं पिंक कलर से क्या बनाने वाली हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने लिप ग्लोस बनाई है। तो इन दोनों रोल्स की मैंने बैक साइड्स को पेपर से कवर कर दिया था, और अब यहाँ पर मैंने ले ली थी एक ईयर पिक और उसके एक एंड पे मैंने पिंक कलर लगा दिया। तो इस तरह हमारी लिप ग्लोस गाइज़ बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने क्यूट सा स्टिकर लगा दिया, जो कि मैंने घर पर बनाया था। मुझे तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी लगी। अगर आपको भी ये अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में पिंक कलर के हार्ट सेंड कर दो। तो नेक्स्ट गाइज़, इसके बाद हम बनाने वाले हैं यहाँ पर मस्कारा और आईलाइनर। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर का पेपर ले लिया था और उसको अच्छे से रोल कर लिया था। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर इसलिए लिया है क्योंकि हमारे मस्कारे और आईलाइनर का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो ब्लैक होता है। अब इसके ऊपर चाहे जो मर्ज़ी कलर यूज़ कर लो। यहाँ पर मैंने वही पेपर यूज़ किया है जो मैंने सेम आई शेडो पैलेट बनाने के लिए यूज़ किया था। इस तरह हम इसके नीचे वाला पार्ट और इसकी कैप बना लेंगे और उसकी बैक को पेपर से कवर कर देंगे। गाइस, मस्कारे के लिए उसका कैप और उसका नीचे वाला पार्ट रेडी हो गया था, लेकिन उसका ब्रश अभी बाकी है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी पेपर स्ट्रिप ली थी और उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को कट कर लिया था। और उसके बाद हम इसे एक स्टिक के ऊपर अच्छे तरीके से रैप कर देंगे। यहाँ पर भी गाइस मैंने एक छोटी सी स्टिक ली थी और उसके ऊपर इनको अच्छे तरीके से रैप कर दिया। तो इस तरह हमारे मस्कारे का जो ब्रश है वो रेडी है, और इसको अब हम हमारे लिड के अंदर अटैच कर देंगे। तो इस तरह हमारा बहुत ही क्यूट सा मस्कारा जो है वो रेडी है। अब हम आईलाइनर बनाने लगे हैं। तो उसके लिए भी मैंने टूथपिक ली थी, उसके एक एंड पे मैंने ब्लैक कलर लगाया और उसको पीछे से पेपर की मदद से मैंने कवर कर दिया। गाइज़, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम इस स्टिक को लिड में कैसे अटैच करेंगे। तो गाइज़, आपने इसके बैक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा पेपर रैप करना है, तो जिसकी हेल्प से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और ये कैप के अंदर इजीली अटैच हो जाएंगी, मस्कारे की स्टिक भी और आईलाइनर। तो गाइज़, इस तरह हमारा मस्कारा और आईलाइनर दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट DIY, जो कि है नील पॉलिश। गाइज़, यहाँ पर मैंने तो ऑइंटमेंट का बॉक्स यूज़ किया था, लेकिन अगर आप चाहो सर्कुलर बनाना तो आपने सिर्फ ये करना है कि पेंसिल जो थोड़ी सी मोटी हो आपने वो लेनी है और उसके इर्द गिर्द पेपर को रैप करना है। तो गाइज़, आपके नेल पॉलिश का नीचे वाला पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ हमारे इस बॉक्स के ऊपर ऑरेंज कलर का पेपर लगा दिया, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश चाहिए थी, तो इसीलिए बस जो भी एक्स्ट्रा पेपर होगा इसकी साइडों से हम अच्छे तरीके से कट कर देंगे। इस तरह हमारी नेल पॉलिश का नीचे वाला पार्ट जो है उसको रेडी कर लेंगे। और नेल पॉलिश का जो थोड़ा सा बाहर वाला हिस्सा होता है
उसको भी बनाने के लिए मैंने पेपर को रैप कर लिया था, मतलब रोल किया था पेंसिल के ऊपर, और इसको हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया था। अब जो कि मैं नेल पॉलिश का ब्रश बनाने लगी हूँ, तो ब्रश बनाने के लिए भी मैंने सेम ऑरेंज कलर का पेपर यूज़ किया, उसको स्ट्रिप्स में कट कर दिया, और इस तरह हमारे नेल पॉलिश के 2 पार्ट रेडी हो गए थे। अब हम बनाएंगे इसका कैप बनाने के लिए भी मैंने वाइट कलर का पेपर यूज़ किया है, और इसको भी हम रोल करेंगे, तो इस तरह हमारी नेल पॉलिश का कैप रेडी हो जाएगा, जैसे आईलाइनर और मस्कारे का किया था। इसके एक एंड को पेपर से कवर कर देंगे, और स्टिक का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए हम इसकी बैक पे पेपर को रैप कर देंगे, और इसके अंदर फिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर मैंने छोटू सा एक स्टिकर लगाया है। तो इस तरह गाइज़ हमारी जो नेल पॉलिश है वो रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ अब इसी प्रोसेस से अपने क्लाइंट के कलर की चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेल पॉलिश बना सकते हो, जैसे कि रेड, पिंक, येलो, मतलब जो भी आपकी क्लाइंट की चॉइस। तो गाइज़ नेक्स्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनाने लगे हैं मेकअप की, मतलब कि फेस पाउडर। तो उसे बनाने के लिए भी मैंने एक छोटू सा कार्डबोर्ड का पीस लिया था, और उसके ऊपर मैंने पेपर लगा दिया उसकी दोनों साइडों पर। गाइस फेस पाउडर का जो कैप है उसको भी हम बिल्कुल वैसे ही रेडी करेंगे जैसे हमने आई शेडो पैलेट का किया था। मतलब मैंने 2 सर्कल्स को कट कर लिया था, लेकिन उनको एक एंड से कट नहीं किया था, और फिर उन दोनों पीसेस को आपस में चिपका दिया, और दरमियान में मैंने स्किन कलर का एक छोटा सा पीस लगाया। मतलब आप जिस भी कलर का फेस पाउडर बनाना चाहते हो उस कलर का आपने पेपर लगाना है। और फिर बिस्किट के रैपर से ही मैंने मिरर कट कर लिया था। तो गाइज़ ये हमारा नीचे वाला पार्ट बन गया था, लेकिन अब इसको भी बंद करना है, तो हम सेम मेथड यूज़ करेंगे जो हमने आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ किया था। मतलब 2 स्ट्रिप्स कट की थी और उसे इन दोनों पार्ट के ऊपर अटैच कर दिया था। गाइज़ हमारा फेस पाउडर जो ऊपर से बिल्कुल ही सादा है, तो इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं अगेन अपनी जर्नलिंग किट को लेके आ गई हूँ। उसमें से मैं निकालूंगी कुछ चीज़ें जो मैं इसके ऊपर लगा सकूँ। तो मुझे लगा वॉशी टेप इसके ऊपर नहीं लगाने चाहिए, तो मुझे लगा स्टिकर सही रहेंगे। तो यहाँ से मैंने एक छोटा सा स्टिकर ले लिया था और हमारे फेस पाउडर के ऊपर लगा दिया, और इसकी साइडों पे मैंने थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी। तो इस तरह हमारा जो फेस पाउडर है गाइस वो रेडी हो चुका है। गाइस आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आप लोग जब फाइनल रील में देखोगे ना, तो मेरी सब चीज़ों के स्टिकर्स हैं चेंज हैं। तो उसके पीछे स्टोरी ये है कि मैंने इन सब चीज़ों को रेडी करके विंडो के पास रख दिया, और विंडो में से बारिश जो थी रात को वो अंदर आ गई, मतलब उसके छोटे छोटे से कतरे। तो इस तरह मेरी सारी चीज़ों के ऊपर गिर गए, मतलब जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था। जैसे पेपर के ऊपर पानी गिर जाता ना, इनकी कंडीशन बिल्कुल वैसी थी। और मैंने फाइनल रील जो था वो शूट ही नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इन सब के जो ऊपर वाला पार्ट था ना उसको चेंज कर दिया था, क्योंकि सिर्फ ऊपर ही थोड़ा थोड़ा पानी डला था, तो सिर्फ वही पार्ट ख़राब हुए थे। अब जब आप लोग फाइनल रील में चेंज स्टिकर देखोगे तो आई होप आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और हाँ गाइस एक और इंटरेस्टिंग बात, जो स्पंज मैंने बनाया था ना, तो ये तो पूरा ही गीला हो गया था। तो फाइनल रील के लिए मैंने इसको दोबारा बनाया, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार हो चुका था गीला होने के बाद। नेक्स्ट गाइस हम बनाएंगे लिपस्टिक। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैंने पेपर की स्ट्रिप ली थी, और उसे हम पेंसिल के ऊपर अच्छे तरीके से रोल करेंगे। ये भी हम लिपस्टिक का इंटरनल पार्ट बना रहे हैं। उसके बाद इसका आउटर पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की शीट ली, और सेम इसी ब्लू स्ट्रिप को यूज़ करते हुए हम इसका कैप बना लेंगे। और अब हम इसके कैप को और नीचे वाली बॉडी के जो दोनों एंड वाले पार्ट हैं उन्हें वाइट पेपर से कवर कर देंगे। और फिर यहाँ पर मैं रेड कलर की लिपस्टिक बनाने लगी हूँ, तो मैं रेड कलर के पेपर को अच्छे से पेंसिल के ऊपर रोल कर लूँगी, और उसके बाद हम इसे ऊपर से लिपस्टिक की शेप में कट कर देंगे। और कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसके साथ पेपर चिपका दूँगी। तो इस तरह हमारी लिपस्टिक जो है गाइस वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इस लिपस्टिक को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी पेंसिल यूज़ की, और वही मेरे क्यूट से स्टिकर्स। सो गाइस इस तरह हमारी लिपस्टिक भी है वो बन चुकी है। आप इसी तरह डिफरेंट कलर की लिपस्टिक बना सकते हो। गाइस हमने यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को DIY किया, जैसे मस्कारा, आईलाइनर, लिप ग्लोस, फेस पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और हमारा स्पॉन्ज, और इसी तरह आई शेडो पैलेट। लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है हमारे मेकअप ब्रशेस। तो यहाँ पर मैं अपनी मेकअप किट को थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहती थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं ब्रश जो है वो ऑरेंज कलर के बनाने लगी, जो कि नॉर्मली नहीं होते। तो गाइस ब्रश के हैंडल बनाने के बाद अब हम इसका बनाएंगे ऊपर वाला पार्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट स्ट्रिप ले ली थी, और इसे हम फोल्ड करके छोटे छोटे स्टेप्स में कट कर लेंगे।
अब इसी तरह इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप्स के ब्रशेस बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने असली में तो मेकअप आर्टिस्ट बनना नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को सिखाना चाहती थी कि आप किस तरह डॉक्टर किट की तरह मेकअप किट भी घर पर बना सकते हो। तो इसलिए बस मैंने 2 बड़े ब्रशेज़ ही बनाए हैं। आप सेम इसी प्रोसीजर से डिफरेंट छोटे बड़े ब्रश बना सकते हो। तो यहाँ पर सिल्वर इफेक्ट के लिए मैंने सेम वही बिस्किट का रैपर यूज़ किया था। और अब हम सेम इसी प्रोसीजर से दूसरा ब्रश जो है वो रेडी कर लेंगे, लेकिन मैं एक ब्रश की कटिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से करूँगी और एक की डिफरेंट तरीके से, ताकि 2 डिफरेंट शेप्स के हमारे पास ब्रश बन जाए। गाइस, मुझे तो ये मेकअप किट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को देखने में मज़ा आया या नहीं मुझे ज़रूर बताना। और अब आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आइंदा भी आप इसी तरह के कलरफुल और अमेजिंग से DIYs देख सको। और हाँ गाइस, जाते जाते मुझे ये भी बताते जाओ कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और हाँ, स्क्रीन पे जो तो वीडियोस है इन्हें भी क्लिक करके देख लो। आई होप सो आपको ये भी बहुत पसंद आएंगी।